बचपन से ही हमें सिखाया जाता रहा है कि लालच, लोभ नहीं करना है। और आज से ही नहीं, हमारे सारे सनातन ग्रंथों में भी यही शिक्षा दी गई है कि लालच नहीं करना चाहिए। महाकवि तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनसे दुख पावहि सब लोगा, लोभ सकल रोगन का मूला, जिससे पुण्य उपजहि बहुसूला। यानी लोभ ही ऐसी जो है हमारे प्रवृत्ति है, हमारे शरीर की प्रवृत्ति है लोभ, जो समय समय पर सामने आ ही जाती है, लाख हम अपने को रोकें। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो लोभ आ जाता है, और इसको रोकने से भी नहीं हम रोक पाते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि यदि हम लालच करेंगे, लोभ करेंगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। एक राजा था जिसकी 16 वर्ष की राजकुमारी थी। राजा उसके भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित था, क्योंकि उसको राजा ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था और वह इतनी सुंदर थी कि उसके जैसी सुंदर लड़की कहीं किसी ने देखी ही नहीं। अब राजा उसके भविष्य को लेकर के जब चिंतित होता है तो वह थोड़ी दूर पर एक आश्रम चला रहे गुरुजी को बुलाता है, जो महान ज्योतिष के जानकार थे। गुरुजी आते हैं, राजा राजकुमारी को बुलाता है और गुरुजी की आवाभगत होती है। गुरुजी ने उसकी कुंडली देखी तो उसमें बहुत अच्छा योग था। गुरुजी ने बताया राजा को कि यह बहुत अधिक भाग्यशाली है, जिस राजा के साथ इसका विवाह होगा वह महाराजा बनेगा, और यदि महाराजा के साथ विवाह होगा तो वह सम्राट बनेगा, और सम्राट के साथ विवाह होगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन गुरुजी को यह कुंडली जब दिखाई गई थी और वह राजकुमारी सामने बैठी थी, तभी उनके मन में जो लगभग आधी उम्र में कुछ नहीं हुआ था वह होने लगा था। वे उस राजकुमारी को देख करके विचलित होने लगे थे और लोभवश उससे विवाह करने की इच्छा भी उनके मन में आ गई थी। अपना कर्तव्य भूल गए थे। उन्होंने राजा को आगे बताया, लेकिन एक कमी है राजन, यदि इसकी आप शादी करेंगे, आप विवाह करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। कोई पड़ोसी राजा आपका राज्य हड़प लेगा, आपको मार देगा, रानी को भी मार देगा, सबको मार डालेगा और आपका राज्य चला जाएगा। तो राजा इससे बहुत चिंतित हुए कि हमारी लड़की तो बहुत भाग्यवान है, लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकूंगा। ऐसा क्यों गुरुजी ने बताया। अब राजा गुरु के चरणों पर पड़ गए कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा राज्य भी बच जाए और मेरी जो राजकुमारी है उसका जीवन भी अच्छे ढंग से कटे, उसकी शादी भी अच्छे राजा से हो। तब गुरुजी ने बताया कि एक बड़ा सा बक्सा मंगाइए और उसमें हीरा जवाहरात जो भी आप अपनी लड़की को देना चाहते हैं वह रख दीजिए और उसी में लड़की को बिठा दीजिए और रात के समय 8 बजे के लगभग आप नदी में उस बॉक्स को बहा दीजिए। बक्से की बनावट ऐसी होनी चाहिए जो तैरता रहे।
राजा ने बहुत ही परेशान होकर इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको गुरुजी पर पूरा विश्वास था। राजा ने एक बक्सा बनवाया नाव के आकार का, उसमें राजकुमारी को बिठाया और बहुमूल्य करोड़ों रुपए के जो हीरे जवाहरात थे वह उसमें रख दिए। और गुरुजी ने बताया था कि वह जब बक्सा किसी को प्राप्त होगा तो वह राजकुमार को ही मिलेगा, किसी राजा को ही मिलेगा, और वह उससे शादी कर लेगा, फिर कोई संकट नहीं आएगा। जब राजा ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं आज ही यह करता हूँ उपाय, अब गुरुजी भागे भागे अपने आश्रम गए और अपने शिष्यों से बोले कि उन्होंने सोचा कि लगभग 1.5-2 घंटे में बक्सा इधर आ जाएगा और यहीं पर मैं नदी से उतार लूँगा और मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। शिष्यों को बताया गया, गुरुजी ने बताया कि लगभग 10 बजे के 9:30 से 10 बजे के बीच एक बक्सा नदी में तैरता हुआ आएगा और उसको आप सब विद्यार्थी मिल करके निकालेंगे और मेरे अंदर वाले जो कमरा है, कक्ष है, जहाँ मैं योग साधना करता हूँ, उसमें पहुँचा दीजिएगा। शिष्यों ने कहा ठीक गुरुजी। अब जब वह बक्सा आता है, पहली बात तो वह 10 बजे तक आया नहीं, इससे परेशान होने लगे, लेकिन बक्सा लगभग 1.5 घंटा लेट आया। शिष्यों ने उसको गुरुजी के अंदर वाले कमरे में पहुंचा दिया। अब गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि देखिए दरवाज़ा मैं बंद कर लेता हूं अंदर से और तुम बाहर से बंद कर लो। कुछ भी हो जाए लेकिन दरवाज़ा मत खोलना। मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, कुछ भी करूं, लेकिन तुम लोग दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि कोई विशिष्ट योग क्रिया आज मैं करना चाहता हूँ। अब शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुजी, आप बक्सा आ गया है, आप रखिए और मैं जाता हूँ, बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। अब मैं मैं दरवाजे को नहीं खोलूँगा, आप कितना भी चीखें मैं नहीं खोलूँगा। अब जो है उस बक्से को गुरुजी जल्दी जल्दी खोलते हैं कि राजकुमारी है, आ गई है, हीरा जवाहरात आ गए हैं और जल्दी से मैं जो है इसका माइंड वॉश करके इसका पति बन जाता हूँ, गृहस्थ जीवन का मजा लेता हूँ। लेकिन जब खोले तो उस बक्से में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी वजह से वो डर करके कांपने लगे। वह एक रीछ था, जंगली रीछ। उसने गुरुजी पर हमला कर दिया। अब हमला कर दिया, गुरुजी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन शिष्यों ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में गुरुजी को वह रीछ मार डालता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भेजी तो राजकुमारी गई थी, धन दौलत भेजा गया था, लेकिन यह रीछ कहाँ से आ गया? हुआ यह कि मार्ग में गुरुजी के आश्रम से पहले पड़ोसी राजा का एक राजकुमार जो है शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गया था। वह देर हो जाने के कारण, रात हो जाने के कारण जंगल में रास्ता नहीं पा रहा था, तो उसने सोचा कि नदी के किनारे विश्राम कर लिया जाए और यहीं कुछ खाना पीना खा लिया जाए। उसने सैनिकों को लगा दिया अपना भोजन बनाने के लिए और राजकुमार विश्राम कर रहा था। सैनिक पानी लेने नदी के किनारे गए, तब तक देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बक्सा बहता हुआ चला आ रहा है। सैनिकों ने राजकुमार को बताया। राजकुमार ने उस बक्से को सैनिकों के माध्यम से अपने पास उठवा लिया। फिर देखता क्या है कि उसमें एक राजकुमारी है। उस जैसी राजकुमारी उस राजा के लड़के ने देखी ही नहीं थी कभी।
वह तुरंत उसको निकालता है उसमें से और देखता क्या है कि उसके राज्य का जितना खजाना है उससे ज़्यादा तो हीरे जवाहरात इसमें बक्से में भरे हुए हैं। सब राजकुमार निकाल लेता है और राजकुमारी से विवाह करके अपने घर चला जाता है। जो गुरुजी थे उनकी ज्योतिष विद्या तो सही थी, लेकिन वे अपने लालच के कारण मार दिए गए थे। इसीलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला होता है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। यदि हम लोभ करेंगे, लालच करेंगे तो हमें परेशानियां घेर लेंगी और हमारा अहित हो जाएगा। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।